निधिवन हुड्डा में रोटरी पानीपत सेंट्रल क्लब द्वारा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब पानीपत सेंट्रल के गत वर्ष के प्रधान रोटेरियन संदीप गोयल ने 2022-23 के प्रधान रोटेरियन विभास केला को प्रधान का कॉलर पहनाकर क्लब का कार्यभार सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RK सप्रा रिटायर्ड IFS रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रमा अत्री IAS असिस्टेंट सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय ने शिरकत की। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में विभाग ने 8 नए सदस्यों को क्लब में सदस्यता भी ग्रहण करवाई। वरिष्ठ अतिथि चंद्रमा अत्री ने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि उसे जिंदगी में क्या करना है तो वो हर हाल में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। और जब उनसे यह पूछा गया कि अपने लक्ष्य के समय कौन सा ऐसा क्षण था जो वह निराश हुई, तो उन्होंने बताया IAS बनने के लिए उन्होंने 4 बार प्रयास किया, क्योंकि पहली 2 बार तो वे असफल रही और तीसरी बार जब वे असफल हुई तो कहीं ना कहीं वे अपने मुद्दे से भटक गई और IAS बनने की बजाय उन्होंने वकालत की ओर रुख कर लिया। परंतु हाई कोर्ट में काम करते करते उन्होंने अपने मन को टटोला तो उन्हें लगा कि वे सिर्फ और सिर्फ IAS बनने के लिए ही प्रयासरत हैं और चौथी बार वह सफल भी हुई। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार असफल होने के बाद भी अगर हम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते तो सफलता हमें अवश्य हासिल होगी। तो आइए हमारे साथ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि IAS चंद्रमा अत्री भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो कैसा लगता है जब अपनों के बीच में आकर के बहुत सारी मुबारकबाद मिलती हैं एकदम से, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पानीपत ही मेरा शहर है जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ और मैंने पूरी स्कूलिंग भी अपनी बाल विकास स्कूल से की है 12वीं तक। तो अभी तो मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, बट उससे पहले मैं बिहार में थी कुछ 1 साल के लिए और 2 महीने मैं लबासना मसूरी में भी थी। तो इतने टाइम के बाद 2 साल के बाद 2020 के बाद जब सिलेक्शन हुआ था तो पानीपत में आने का, अच्छे से समय बिताने का मौका मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और परिवार वाले भी हैं सब, और सब लोग जाने पहचाने हैं, स्कूल की टीचर्स भी रोटरी क्लब की मेंबर्स हैं, तो इसलिए इनसे जब मुबारकबाद मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैम, आज आए हो आप रोटरी क्लब के, इनके कार्यों के बारे में भी आपने जाना, तो क्या लगता है कैसा काम कर रहा है रोटरी क्लब? जितना कि पहली बात तो ये मेरा आज पहला ओकेजन था जिसमें मैंने रोटरी का कोई भी गैदरिंग अटेंड किया। इससे पहले मैंने कभी रोटरी का कोई गैदरिंग अटेंड नहीं किया था, पर मैं सब लोगों को पहले से जानती थी क्योंकि मेरे स्कूल में काफ़ी मेरी फ्रेंड्स थी, उनके पेरेंट्स रोटरी क्लब के मेंबर्स थे, तो मैं सुनती थी कि ऐसा ये काम करते हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी थी। तो अभी मुझे कुछ कार्यक्रम जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका पता चला, जैसे चेतना स्कूल्स जो स्लम एरियाज़ में चलते हैं लोगों के लिए जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में के पार्ट नहीं है, तो वैसे स्कूल्स चलते हैं और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ चलती है जो समाज के कल्याण के लिए चलती हैं। तो अगर रोटरी अपने फंड्स के थ्रू या अपनी अवेयरनेस के थ्रू, अपनी आउटरीच के थ्रू उन कार्यक्रम में हेल्प कर सके किसी भी प्रकार की, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर उनको भी सहायता दे रोटरी क्लब अपनी एक्टिविटीज़ से, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास हमेशा से पेरेंटल सपोर्ट था और हमेशा से फाइनेंशियल भी मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी भगवान की दया से। बट उसके बावजूद भी कुछ कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आप फेल होते हो, आप कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत सारे अलग चैलेंजेस जैसे कि पीयर प्रेशर हो गया, और फिर आपका कभी कभी खुद का माइंड कंफ्यूज होता है कि करना क्या है, किस स्ट्रीम में जाना है, किस दिशा में जाना है। तो ये सब कठिनाइयाँ आती हैं स्टूडेंट लाइफ में। पर जिनके पास कोई, अगर वो किसी भी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे कोई स्टूडेंट, तो पहली बात तो आप अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कठिनाई में अपना आपा नहीं खोना और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। तो सबसे पहले तो ये, उसके बाद आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पेरेंटल सपोर्ट है तो उनसे बात करके मदद लीजिए। फिर आपके आसपास बहुत सी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री में भी कोचिंग देती हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो प्रो बोनो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उस टाइप से आप जितनी भी
आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो करिए, और उसके बाद फिर अपना रास्ता खुद बनाइए। तो रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, बट अगर आपको सहायता चाहिए तो आप अपने आप बाहर निकलिए और सहायता ढूंढिए। चंद्रिमा जी, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आप जब आईएएस बनने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान कोई ऐसी दिक्कत आपको आई हो जिसमें लगा हो कि शायद मैं ना कर पाऊँ, और फिर उससे उभरे हो? हाँ, तो जैसे मेरा ये चौथा प्रयास था जिसमें मैंने सफलता प्राप्त की। उससे पहले मैं 3 बार असफल हुई थी। एक बार मैं मेंस में असफल हुई थी, जो सेकंड पड़ाव होता है इस एग्ज़ाम का, और 2 बार मैं प्रीलिम्स में ही असफल हुई थी, जो पहला ही पड़ाव होता है। तो जब मैं तीसरी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तो उस समय बहुत ही हताश फील हुआ था, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था और पहला पड़ाव ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में बहुत ही नेगेटिव फील होता है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं वकालत की पढ़ाई कर चुकी थी अपनी कंप्लीट। तो मैंने सोचा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करती हूँ कि ये नहीं हुआ तो कम से कम उसी में कर लेंगे कुछ काम। तो उस टाइम मैंने 1 महीना जाके देखा। फिर जब 1-2 महीना बीत गया असफलता के बाद, तो खुद ही फिर लगा कि नहीं, करना तो जब वही है तो फिर क्यों इधर उधर भटकें। तो फिर अगर आपका क्लियर है अंदर से और आपकी अंदर की आवाज़ यही बोलती है कि आपको यही करना है, तो उस पर डटे रहिए। और मुश्किलें तो आएंगी ही, बट यही है कि धैर्य उसमें रखना चाहिए, और आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप खुद भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब अपने आप को आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए पल पल। तो कठिनाइयों से ऐसे ही निकला जाता है, और पेशेंस रखना चाहिए एंड तक। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा था नेगेटिव पड़ाव प्रिपरेशन के टाइम, जिससे मैंने उभरा इसी से कि थोड़ा हाथ पैर मारे कि लॉ में देखो ये करो, पर एंड में फिर हो जाता है जब आपको करने की चाह होती है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया था कि आप पास आउट हो गए, इसमें आईएएस बन गए, उस दिन कैसा महसूस किया? उस दिन तो कुछ पता ऐसे महसूस तो क्या ही होता है, बस खुशी के आंसू होते हैं कि चलो इतने साल से लगे हुए थे तो फाइनली सफलता मिल गई। बाकी मतलब तो कुछ महीनों बाद, दिन बाद ही सिंक इन होता है कि अच्छा बन गए हैं, वरना स्टार्टिंग में तो बस यही लगता है कि चलो हो गया, किसी तरह हो गया, आगे नहीं देना है, दोबारा नहीं देना एग्ज़ाम। तो ये वाली भावना होती है। और बाकी 2 साल हो गए हैं, बट अभी भी मैं सीख ही रही हूँ कि कैसे एक अच्छा आईएएस बना जाए, कैसे और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाया जाए, क्योंकि क्लियर करने से नहीं होता है। अब आगे आपको नए चैलेंजेस हैं, आपको फील्ड में जाना है, आपको लोगों के बीच रह के काम करना है, नए आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। ये मत सोचिए कि आईएएस बन गए तो ज़िंदगी बस सब वो हो गई, आराम से बैठेंगे अब। तो आपको लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, और लगातार हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है जब तक आप सर्विस में रहेंगे। तो क्या कहीं ऐसी भी कोशिश रहेगी कि आप अपने होम सिटी में आएँ? देखिए, ये मेरे हाथों में नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑल इंडिया सर्विस है। पूरे भारत में कहीं भी गवर्नमेंट आपको भेज सकती है, और आपको गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे आप अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से निभाना है। तो आप कहीं भी भेजे जाएं, आपको वहाँ जाके लोगों की सहायता करनी है। तो लोगों पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ लोकेशन। और जो लोग मुँह में रह रहे हैं कि उन्हें अपने होम स्टेट में या होम सिटी में अपनों के बीच ही रहकर काम करना है, वो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नई जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो यही है कि ऑल इंडिया सर्विस है, और आपको जहाँ भेजा जाएगा आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये चंद्रिमा अत्री जी हमारे साथ है, तो उनको क्या कहना है कि आप अपने होम सिटी का लालच छोड़ करके, अपने का लालच छोड़ करके आपको देश के किसी भी हिस्से में अगर भेजा जाता है तो पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरे लगन से लोगों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि आईएएस की पोस्ट आपको सिर्फ इसीलिए नहीं मिलती है कि आप एक अफसर बन गए और आपकी चलती रहे, लेकिन आपको इसीलिए भी दी जाती है कि आप अच्छे से सोशल वर्क कीजिए, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको वास्तव में आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चंद्रिमा जी से बातचीत की है हमने, बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहेंगे हम बाकी अफसर से भी, अगर आपको पोस्ट मिली है तो उसका उचित उपयोग कीजिए, अपने जो अधिकार है उनका उचित उपयोग करते हुए लोगों की समस्याओं को सुधारने की, उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान के साथ साथ पूर्व प्रधान व रोटरी क्लब के अन्य सदस्यों का भी कहना है कि शहरों में तो रोटरी क्लब पिछले कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन अब की बार उनका एक ही नारा है कि आओ चले गाँव की ओर, और वहाँ पर भी लोगों को रोटेरियन जागरूकता अभियान के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर रोटेरियन ने पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश देते हुए कहा कि बहुत सारे पेड़ लगाने की आवश्यकता है।
और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। क्लब को पंचवर्षीय योजना पर काम करना चाहिए। रोटरी पानीपत सेंट्रल के पूर्व और मौजूदा प्रधान दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व में जो प्रधान थे संदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। संदीप जी, आपका जो 1 वर्ष का कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जी, और समाज की सेवा हमारा क्लब करता आया है इतने सालों से। और पिछले साल भी हमने और हमारे सब मेंबर्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम किया है। हमने आपको स्लाइड शो दिखाई है, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स, कितने तरह की हमारे अचीवमेंट सही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अवार्ड मिले हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग काफ़ी, हमारे मेंबर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं नए साल के लिए। अब विभास जी के टेन्योर में अब नए हमारे प्रधान हैं विभास जी, और बहुत ही एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और 1 जुलाई से ही हमने पूरा अपना ब्रीफ वर्क बना लिया है। विभास जी का जो विज़न है वो अपने क्लब को बहुत ही आगे, हम ना ओनली सामाजिक सेवाओं में और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लगकर हम जो भी काम कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश रहेगी। संदीप जी, जहाँ एक और आज आम आदमी जो है अपने में ही मस्त रहता है, आप समाज के लिए इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, ये तो प्रेरणा है जो हमारे पुराने रोटेरियंस ने हमारे को दी है। हमारा जो रोटरी का जो बुनियाद है वो इसी बात पे है कि हमें लोगों की सेवा करनी है, और हम ऐसी सब संस्थाओं से कनेक्टेड रहते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हम अपने मेंबर्स को के सहयोग से हम वो काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो देखिए, ये संदीप जी थे जो पूर्व में प्रधान थे रोटरी पानीपत सेंट्रल के। हमारे साथ तो अभी जो मौजूदा प्रधान, आज नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, विभास कालिया जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आज शाम के लिए। और जैसा आपने देखा, ये हमारा क्लब एक परिवार की तरह है, और इसे हमें एक परिवार की तरह ही सहेज के आगे लेके चलना है। तो विभास जी, विशेषता क्या कार्य रहेंगे जो आप आने वाले साल में करने वाले हैं? हमारा टारगेट, हमारा फोकस रहेगा, एक तो हमारी कोशिश है रोटरी को गाँव की तरफ लेके जाएं। रोटरी शहर में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और शहर के सारे अच्छे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं अब गांव के लोग भी इससे जुड़ें, ताकि गांव में और आगे रोटरी आए और अच्छे काम हों, जिससे कि समाज को फ़ायदा मिले। कुछ युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे आज की डेट में? आज हमारा प्रोग्राम, जैसे आपने देखा, हमने मिस चंद्रिका अत्री जी को चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। उसका एक मेन रीज़न ये था कि एक पानीपत की बेटी अगर IAS में 72 रैंक ला सकती है तो और बच्चे क्यों नहीं। हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके आगे ये एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं कि अगर आप भी मेहनत करोगे तो कोई भी ऊंचाई छूने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये विभास जी हमारे साथ, जिन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट रखा है कि अभी तक रोटरी क्लब जो है पानीपत शहरों के अंदर ही काम करता आया है, लेकिन अब ग्रामीण की ओर धीरे धीरे ये चल रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ रोटेरियन विनोद धमीजा जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज? देखो, ये आज हम एक ऑफिशियल जो है ना कलर एक्सचेंज के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे रोटरी पानीपत सेंट्रल से विभास जी जो है प्रेसिडेंट बने हैं और नीरज राय जी सेक्रेटरी बने हैं। ये एक बहुत पुरानी टीम है, इस पे क्लब को बहुत उम्मीदें हैं जो आगे चल के जो काम करेंगे। और हमारा मिशन जो है इस बार जो है वो रोटरी का ये है कि रोटरी चली गांव की ओर, क्योंकि शहरों के मेंबर्स बहुत बन चुके हैं और हम इस परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। तो ये परिवार गांव में जाके अब हम इसको बढ़ोतरी करेंगे, और गांव पे हमारे को बहुत उम्मीद भी है। और हम जो भी काम करेंगे इस बार जो सारा गाँव की तरफ करेंगे, चाहे वो लिटरेसी का है, चाहे वो हेल्थ का है, सभी जो भी मैक्सिमम हमारी जो वर्किंग होगी इस बार गांव की ओर होगी। तो देखिए, विनोद धमीजा जी, जिनका ये कहना है कि अब की बार जितनी भी वर्किंग करेगा रोटरी क्लब वो ज़्यादातर गांव की ओर करेगा, क्योंकि गांव में इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है। तो आइए, हमारे साथ पूर्व में गवर्नर रहे अमन अनेजा जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अनेजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज रोटरी क्लब को काफ़ी साल हो गए हैं, देख रही हूँ कि अच्छा काम कर रहा है रोटरी। आने वाले समय में और क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं? देखिए, रोटरी की तो हमेशा यही कामना रही है और यही इनका रोटरी का मोटो है, सर्विस अबव सेल्फ। और आज का दिन तो
अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पानीपत के एक रोटरी सेंट्रल क्लब के प्रेसिडेंट विभास कैला ने आज कार्यभार संभाला है। और आपने भी प्रोग्राम में भी देखा है कि हमारी पानीपत की बेटी चंद्रिमा अत्री जो IAS ऑफिसर बनी और हमारे बीच में मौजूद रही। बड़ा अच्छा आज सौभाग्य का दिन है। और ये क्लब तो पहले से ही बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। और इस साल तो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि रोटरी इंटरनेशनल में जो प्रेसिडेंट है वो भी एक महिला है, और महिला शक्ति तो आपको मालूम है कि अगर एक बारी रन कर ले तो सभी कार्य सफल होते हैं। और साथ ही हमारे गवर्नर जो VP काल्टा इस बारी शिमला से हैं, उन्होंने रोटरी को बोला चलो गांव की ओर। तो सभी क्लब, मेरे को उम्मीद है कि उस पे खरा उतरेंगे और इस वर्ष वो हर एक क्लब एक गांव अडॉप्ट करने की सोच रहा है। और हम लोगों ने भी अभी एक स्कूल में बेंचेस लगवाए हैं गोपाल कॉलोनी में, तो वो स्कूल अडॉप्ट किया है और एक स्कूल और अडॉप्ट करने जा रहे हैं। पर अभी आपके साथी से बात हुई तो वो कहने लगे कि एक गांव अडॉप्ट कर लो, तो हम बिल्कुल उसमें कोशिश करेंगे और एक पूरा का पूरा गांव अडॉप्ट कर लें। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। और रोटरी के तो आपको सब कार्यों का पता ही है। धन्यवाद। देखिए, ये रोटेरियन रमन आनेजा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि अभी जो उनका टारगेट है चलो गांव की ओर, और गांवों को पूरा का पूरा एक एक गांव इनको गोद लेने की इन्होंने ठानी है। और इनका कहना है कि जो भी क्लब जहां भी जाएगा पूरे गांव को गोद लेगा और गांव में जो सुधार प्रक्रिया है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो, चिकित्सा को लेकर के हो या उनके कैरियर को लेकर के, उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिसेज विभास मिनी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज आपके पति को एक बहुत बढ़िया दायित्व मिला है, कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम ऑलवेज विद हिम। आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम द होल ईयर। बस मुझे इतना मालूम है मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आपका जो टाइम है ये दूसरों में बांट रहे हैं? कोई बात नहीं, इतने साल मेरे साथ थे, अब एक साल सोसाइटी के लिए भी, इसमें मैं इनके साथ हूँ। मतलब लगातार साथ रहेंगे? हमेशा। जब वो फेरे लिए थे ना अग्नि के, तब से साथ हो गए थे एक दूसरे के। तो क्या मन में सोचा है अब दोनों मिल कर के क्या करना चाहेंगे एज ए रोटेरियन, क्योंकि एक अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है? देखो, जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हमारे इनके रोटरी के चल रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स, ये आके लेके जाएंगे। और इसके बाद इनके अपने प्लान्स हैं जो ये आगे करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है काल्टा जी, उन्होंने भी कुछ बताया है, वो सब फॉलो करेंगे। हम सब इनके साथ हैं, इनके सारे फ्रेंड्स, क्लब के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, और बीइंग इनका स्पाउस, हम इनकी वाइफ और बाकी सब हम इनके साथ हैं। हर प्रोजेक्ट में इनका साथ देंगे। क्लब ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी, कुछ कहना चाहेंगे क्लब वालों के लिए? ये कहना चाहूँगी, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाली है, आई एम श्योर, जितना मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और क्लब को और आगे लेके जाएंगे। तो देखिए कितनी आश्वस्त हैं ये अपने पति को काम को लेकर के। और उनका कहना है कि जब 7 फेरे लिए थे तो उस समय एक वायदा निभाने की कसम खाई थी, और आज अगर ये रोटरी क्लब के प्रधान बने हैं और अपने दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़े हैं, तो आज भी ये कदम दर कदम उनसे ताल मिला करके साथ चलेंगी और उनके हर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। विभास ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। विभास ने अपने क्लब में जितने भी CA और डॉक्टर हैं उन सभी को सम्मानित कर अपने साल की शुरुआत की। इस अवसर पर डिप्टी गवर्नर रोटेरियन सतीश चड्डा, PDG रमेश बजाज, PDG रमन आनेजा, असिस्टेंट गवर्नर विनोद धमीजा, राकेश तायल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।